नमस्कार साथियों, आज है 20 जून 2026। करंट की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं अपनी क्लास। सहरिया जनजाति के लिए पीएम जनमन अभियान, योग और वैश्विक गौरव, पर्यावरणीय पहल और लक्ष्य, बैंक ऑफ बड़ौदा की नई विशेष पहल, सरिस्का बाग अभ्यारण्य बफर क्षेत्र का बढ़ता महत्व। चलिए, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत राजस्थान में सहरिया जनजाति समूहों के लिए की गई पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल विचार करते हैं। इस अभियान के माध्यम से सहरिया जनजाति को 9 विभागों की 11 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। 12 जिले में पीवीटीजी परिवारों के लिए मॉडल कॉलोनी का विकास किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। इसका दोस्तों उद्देश्य जो है, इसका जो उद्देश्य है, पिछड़ी और जो पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जो जाति है और जो भी मतलब पिछड़ी जाति है, जैसे ये सहरिया जनजाति हो गई, ठीक है, इनका सामाजिक और आर्थिक विकास करके इनको जो है सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी, अगर इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 नवंबर 2023। 15 नवंबर 2023 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और हाल ही में जो है सहरिया जनजाति जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो लंबित सड़क परियोजनाओं के जो कार्य है उसको पूरा करने के जो है निर्देश दिए हैं। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया। चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि भजन लाल जी शर्मा जो अपने मुख्यमंत्री साहब है, ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो, यहाँ पे क्या है कि खिलाड़ियों ने पदक जीते कुल 10। ठीक है, 10 पदक जीते हैं, 10 पदक जीते थे। इसमें क्या था कि 9 जो थे ये स्वर्ण पदक थे, 9 पदक स्वर्ण थे और एक जो है ये रजत पदक था, एक रजत पदक। ठीक है, तो कुल 10 पदक जीते, जिसमें से 9 स्वर्ण और एक रजत पदक था। ठीक है, ये जो इसका जो ये योगासन चैंपियनशिप है, ये अहमदाबाद में आयोजित हुई थी। ठीक है, और हाल ही में जो है इन बच्चों को जो है सम्मानित किया गया था मुख्यमंत्री आवास पे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जी ने इनको जो है सम्मानित किया था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल 10 पदक जीते, जिनमें से 9 स्वर्ण एक रजत शामिल है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। ले लिया। चलिए, ये देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ पे इन बच्चों के साथ जो है योग कर रहे हैं। ठीक है, और ये वही है जो जिन्होंने पदक जीता था। ठीक है, और देश भर में अपना जो है नाम किया था। ठीक है, इनको सम्मानित किया और इनके साथ जो है योगाभ्यास भी किया। बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत आगामी वर्षा ऋतु में कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, मिशन हरियालो राजस्थान के बारे में आपको पता ही होगा, पिछली क्लासों में आप देख लेना कि मिशन हरियालो राजस्थान जो है इसके बारे में मैंने पूरा विस्तृत रूप से जो है आपको समझा रखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन एक पेड़ जो है माँ के नाम लगा के, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम लगाकर, माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम लगाकर जो है उस पेड़ लगाते हुए की फोटो की क्लिक करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपलोड करके वहाँ से सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, और मिशन हरियालो राजस्थान जो है इसके तहत जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो मिशन हरियालो राजस्थान है, इसमें वर्षा ऋतु में जो है 10 करोड़ पौधे लगाने का जो है लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो सीधा से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 करोड़ जो पौधे हैं ये पौधारोपण का जो है लक्ष्य रखा है। ठीक है, आगामी जो वर्षा ऋतु में है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, तो देखो 10 करोड़ पौधारोपण का जो है लक्ष्य रखा गया है और एक पेड़ माँ के नाम भी जो है ये भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो 10 करोड़ पौधारोपण का जो है लक्ष्य रखा गया है और उसका साथ साथ पौधारोपण के साथ साथ उनका संरक्षण भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाब गोल्डन गोल्ड डिपॉजिट योजना, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या है ये बॉब गोल्ड डिपॉजिट योजना? तो ये देखो, ये है बीओबी। बीओबी किसको कहते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसकी एक योजना है
इसमें क्या होगा कि जो सावधि जमा जो होती है, सावधि जमा का मतलब समझते हो? सावधि जमा, सावधि जमा, अभी इंग्लिश नाम बताऊंगा तो आपको कहोगे हाँ ये तो पता है। सावधि जमा का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, एफडी जिसको कहते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बॉब गोल्डन गोल्ड डिपॉजिट योजना जो है ये 555 दिन 555 दिन 555 दिन की जो है ये सावधि जमा योजना है, ठीक है, यानी कि एफडी योजना है 555 दिन की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 3 करोड़ जो रुपए हैं, 3 करोड़ 3 करोड़ से कम, 3 करोड़ से अगर कम की राशि पर है जो है इस पे आप निवेश कर सकते हो, एफडी करवा सकते हो, और इसमें जो है आपको 6.75 से लगाकर 7.40% प्रति वर्ष जो है ब्याज मिलेगा, प्रति वर्ष ब्याज राशि मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 6.75 से लगाकर 7.40 प्रति वर्ष जो है इतना आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी अपन ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कौन सा कथन सही है। तो यह योजना केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है, नहीं, ये 1 वर्ष की अवधि के लिए नहीं है, ये देखो यहाँ पर दिया है ना 555 दिन, इसके लिए। यह योजना 5 करोड़ से अधिक की जमा राशि पर लागू है, तो नहीं, ये 3 करोड़ से कम, 3 करोड़ से कम, ठीक है, 3 करोड़ से कम। इसमें 555 दिनों की विशेष अवधि वाली सावधि जमा पर आकर्षक ब्याज दरें प्रदान की जा रही है। बिल्कुल मैंने बताया कि यहाँ पे 555 दिन की जो है एफडी करवा सकते हैं अपन, और इस पे विशेष ब्याज मिलेंगे। विशेष ब्याज क्या है? 6.75, 7.40, ठीक है। और अगर आप वरिष्ठ नागरिक यानी कि 80 वर्ष से भी ऊपर हैं, तो 80 वर्ष से ऊपर, तो यहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे और एक्स्ट्रा जो है आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। वरिष्ठ नागरिक जो है उनको और ज़्यादा जो है ब्याज दर जो है उस पर ब्याज मिलेगा, ठीक। यह योजना केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है योजना है सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलिए आ जाइए। ये देखिए, ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की बीओबी गोल्डन गोल्ड एफडी स्कीम, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सरिस्का के बफर क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, बिल्कुल ठीक है। वन ये 2 साल में हुई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पिछले जो 2 वर्ष में जो है बाघों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है, पिछले 2 वर्षों में बाघों की संख्या जो है 11 हो गई है, ठीक है। वन विशेषज्ञों के अनुसार बफर क्षेत्र के कुछ हिस्सों को कोर क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता है ताकि बाघों के बढ़ते क्षेत्रीय दबाव और प्रजनन गतिविधियों को सुरक्षा मिल सके। कोर क्षेत्र का मतलब होता है ऐसी जगह जहां मानवीय जो है हस्तक्षेप ना हो, ऐसी जगह जहां मानवीय हस्तक्षेप ना हो, ठीक है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, लोग अपने इधर तो लोग जानवरों को सही ढंग से तो रहने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ या तो करते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पे मतलब कि जानवर सही से टाइम स्पेंड कर सकें, मतलब कि अगर प्रजनन कर रहे हैं वहाँ पे तो वो कर सकें, खुले में घूम सकें, ठीक है, अपना मतलब वहाँ पे उनको परेशान करने के लिए कोई नहीं हो। कुल मिला के मानवीय हस्तक्षेप किसी भी प्रकार से वहाँ पे नहीं हो, उसको कहते हैं अपन कोर क्षेत्र, ठीक है। और एक होता है बफर क्षेत्र, ये भी ध्यान रखना, बफर क्षेत्र किसको कहते हैं? जिसमें मतलब कि अपन जो है बाघों को देख सकते हैं दूर से, या फिर जो भी जानवर वगैरह होते हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। ये जो कोर क्षेत्र होता है, आप ऐसा समझ लीजिए कि कोर क्षेत्र जो होता है, ये कोर क्षेत्र जो घिरा हुआ होता है ये होता है बफर क्षेत्र से, ठीक है, बफर क्षेत्र, ठीक है। बफर क्षेत्र जो होता है इसके अंतर्गत जो है ये हो गया बफर क्षेत्र और ये हो गया कोर क्षेत्र, ठीक है। तो कोर क्षेत्र जो है बफर क्षेत्र से जो है घिरा हुआ होता है। बफर क्षेत्र में यहाँ पे अगर आप जंगल सफारी वगैरह कर सकते हो, शेरों को देख सकते हो, ठीक है, दूर, हालांकि दूर होते हैं आपसे, बाकी यहाँ पे आप घूम सकते हो, ठीक है। तो बाकी कोर क्षेत्र में जो है आपका जाना अलाउ नहीं होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पे अपने दोनों ही कथन जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है ठीक हो जाएंगे।
ऑप्शन स्टेटमेंट एक, स्टेटमेंट दो, दोनों ही जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। ये देखो यहाँ पे शेर बैठा हुआ है। ठीक है, अब कोर क्षेत्र में बैठा होगा तो ये तो आराम से बैठ पाएगा, अपना टाइम स्पेंड कर पाएगा। ठीक है, बाकी अगर बफर क्षेत्र में होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई परेशान करने वाला तो मिल जाएंगे। आप लोग सोचते हो कि हाँ ठीक है, मैं तो फर्स्ट टाइम गया हूँ, तो वहाँ मैं एक बार जाके आ रहा हूँ, तो आपके जैसे कितने लोग जा रहे होंगे वहाँ पे। तो शेरों को, इनको जो भी जंगली जानवर होते हैं, इनको कितनी परेशानी होती होगी, बार बार जो गाड़ी आ जाती है वगैरह। ठीक है, और उनको परेशान करते हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसा है कि कोर क्षेत्र भी जरूरी है इनके लिए। ठीक है, और कोर क्षेत्र में एक बात और बताना भूल गया मैं, जिसमें देखो इनमें कोर क्षेत्र में जो शामिल है, ये इसमें आप देख लो कि एक तो बाला किला, बाला किला, ठीक है, बाला किला है। दूसरा बाला किला के साथ साथ हो गया अंधेरी, हो गया अंधेरी। ठीक है, तीसरा एक और लिखो, बंदेरी हो गया, अंधेरी हो गया, बाला किला हो गया, और एक क्या था, किशन कुंड, किशन कुंड, किशन कुंड हो गया, किशन कुंड। ठीक है, बाला किला, अंधेरी, किशन कुंड, ये आदि जो है बफर जोन क्षेत्र में जो है शामिल है। ठीक है, तो बफर जोन में ये बाला किला, अंधेरी और किशनगढ़ भी शामिल है। ठीक है, किशन कुंड, सॉरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। पीडीएफ के लिए आप भारत स्टडी एकेडमी टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ डेली मिल जाएगी, और डेली जो क्लास के बेस पे जो है एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस को जो है और बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम जो लिंक है ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ आगे। 19 जून का रिवीजन कर लेते हैं अपन, रिवीजन देख लेते हैं एक बार। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लगभग 2400 करोड़ रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि वितरण की जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। कोटा जिले में आयोजित होने वाली क्षेत्रीय कार्यक्रम में श्री ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे ओम बिरला नहीं रहेंगे, ओम बिरला जी नहीं रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे हीरालाल नागर, हीरालाल नागर। ठीक है, हीरालाल नागर, ये जो है हमारे ऊर्जा मंत्री है। ठीक है, यह योजना संगठित क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने और नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है। बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट तीन, ठीक है, स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट तीन जो है करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की तीसरी उच्चाधिकार समिति की बैठक में मुख्य निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति दी गई है। बिल्कुल ठीक है। मुख्य सचिव ने जल संरक्षण संरचना के माध्यम से भूजल स्तर में सुधार करने पर बल दिया है। बिल्कुल ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मंगला बीमा पशु योजना द्वितीय चरण के क्रियान्वयन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखो, इस योजना के तहत केवल दुधारू गायों के लिए बीमा की सुविधा है? नहीं, सभी के लिए है। पशु हानि होने की स्थिति में 50,000 रुपये की सहायता? नहीं, 40,000 है यहाँ पे, कल बताया मैंने। ठीक है, योजना के द्वितीय चरण के तहत ऑनलाइन पंजीकरण के साथ पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करना अनिवार्य? बिल्कुल ठीक बात है। यह योजना केवल राज्य के संभाग मुख्यालय पर है? नहीं, यह पूरे जो है राजस्थान में हर ग्राम स्तर और मतलब हर क्षेत्र में जो हर स्तर पर जो है समान रूप से लागू की है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान विरासत संरक्षण प्राधिकरण द्वारा तैयार महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस परियोजना का कुल बजट 100 करोड़ से अधिक है। ठीक है, सर्किट में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े 7 प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों कुंभलगढ़, गोगुंदा, दिवेर, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, चावंड और उदयपुर को शामिल किया गया है। बिल्कुल ठीक है। हल्दीघाटी में वीर शिरोमणि शिला का निर्माण अमेरिका के माउंट रशमोर, माउंट रशमोर आपको याद रखना है। ठीक है, माउंट रशमोर, माउंट रशमोर। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। हल्दीघाटी में जो है वीर शिरोमणि शिला का जो निर्माण है वो अमेरिका के माउंट रशमोर की तर्ज पर प्रस्तावित है। माउंट रशमोर, ये आपको पूछा जा सकता है कि जो है वीर शिरोमणि शिला जो है ये इसका जो निर्माण है किसकी तर्ज पर, जो किसको मतलब कि देख कर जो है किसको इंस्पायर होकर जो है किया जा रहा है। तो यह अमेरिका की माउंट रशमोर, ठीक है, अमेरिका के माउंट रशमोर की तर्ज पर जो है प्रस्तावित है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी वर्ष 2025 की बजट की घोषणा क्रियान्वयन के क्रम में
राज्य के कितने नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किए जाने की स्वीकृति दी गई है? तो ये ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पे आपको कमेंट करके जो है आंसर बताना है, ठीक है। कमेंट करिए ताकि ये मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आप कितना पढ़ पा रहे हो, कितना याद कर पा रहे हो, ठीक है। इसका कमेंट करके आंसर बताना है आपको, ठीक है। और बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में। ये क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना, ठीक है। अपन मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।